Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे विकन स्पेल्स के बारे में। विकन स्पेल्स क्या होते हैं, उनको क्यों कास्ट करते हैं और उनके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं मेरे वीडियोस में कि स्पेल्स क्या होते हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि स्पेल्स हायर लेवल प्रेयर होते हैं, एक तरह की डिमांड होते हैं गॉड से, जिसकी फुलफिलमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब हम कहते हैं विकन स्पेल, तो विकन स्पेल वो स्पेल्स होते हैं जिसमें कि हम सिर्फ हीलिंग करते हैं, हम क्रिएशन करते हैं विदाउट हार्मिंग एनीवन। हम किसी भी तरह का कोई भी ऐसा स्पेल नहीं करते जिसमें कि किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान हो। हमारे सारे स्पेल्स में लास्ट में बोला जाता है हार्मिंग नन, सो दैट वी डू नॉट हार्म एनीबडी। दैट इज़ व्हाट विकन स्पेल्स आर। वैसे अगर हम स्पेल्स की बात करते हैं तो स्पेल्स बहुत तरह के होते हैं। जब विच क्राफ्ट के स्पेल्स की बात करते हैं तो वो ओपन होते हैं, उसमें आप ऐसे स्पेल्स भी कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किसी और का नुकसान होता है या नहीं होता। लेकिन जब हम विक्का फॉलो कर रहे हैं तो विक्का का रूल है रूल ऑफ 3, यानी कि जो भी हम करते हैं वो 3 गुना होके हमारे पास वापस आता है। उसको फॉलो करते हुए विकन्स जो स्पेल करते हैं वो वाइट स्पेल्स होते हैं, वो दूसरों का भला करने के लिए, अच्छा करने के लिए, हीलिंग करने के लिए स्पेल किए जाते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि वाइट स्पेल और जो दूसरे स्पेल्स होते हैं, अदर स्पेल्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि XYZ कंपनी में आपको ABC पोस्ट मिल जाए और उस पोस्ट के लिए आप एक स्पेल करना चाहते हैं। आप वो जो स्पेल कर रहे हैं उसमें आपने कहा कि आपको ये पोस्ट मिल जाए और उस पोस्ट पे ऑलरेडी कोई काम कर रहा है। आपने उस बारे में सोचा नहीं और आपने स्पेल कर दिया कि आपको वो पोस्ट मिल जाए। अब ये स्पेल जो है ये अदर स्पेल्स में आ जाता है, क्योंकि आपने ये नहीं सोचा कि ऑलरेडी वहाँ पर कोई काम कर रहा है, उसका क्या होगा। उसकी जॉब जा सकती है, उसको नुकसान हो सकता है, तभी आपको वो पोस्ट खाली होगी। लेकिन जब हम विकन स्पेल करेंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे कि उस पोस्ट पे जो इंसान काम कर रहा है, ही शुड गेट समथिंग बेटर, ही शुड गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी सो दैट द प्लेस इज़ फ्री फॉर यू, और वो प्लेस आपको मिलेगा। तो इस तरह से विकन स्पेल में हम जब कास्ट करते हैं तो हम सारे एस्पेक्ट्स को सोच के, उनको समझ के हम करते हैं कि किसी भी तरह से कहीं पे भी इनडायरेक्टली भी कोई नुकसान ना हो, किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। विकन स्पेल से हम क्या क्या कर सकते हैं। विकन स्पेल से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम हीलिंग कर सकते हैं, मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल हीलिंग में भी हम हेल्प कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से फिज़िकल हीलिंग आप स्पेल से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेल कर रहे हैं किसी हीलिंग के लिए, किसी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, तो जो मेडिसिन वो इंसान ले रहा है, जो ट्रीटमेंट वो ले रहा है, वो उसका रिज़ल्ट उसे थोड़ा फास्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करती है स्पेल उस ट्रीटमेंट को। तो इस तरह से आप हेल्थ हीलिंग भी कर सकते हैं, मेंटल इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं, आप फोबियाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं इन स्पेल्स के साथ में। और कहीं पे आपकी जॉब अच्छी नहीं है, आप उसे बेटर करना चाहते हैं, आपके घर में हार्मनी नहीं है, आप वहाँ पर पीस चाहते हैं, आपके बॉस से या आपके फ्रेंड्स से आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते, आप उनको बेटर करना चाहते हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ों के लिए हम विकन स्पेल्स कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए भी विकन स्पेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विकन स्पेल में हम कभी भी किसी की फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। यानी कि आप किसी ऐसे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते जो आपको जानता नहीं है या जिसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। तो किसी नाम को लेकर हम लोग पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट एक ऐसा स्पेल कर सकते हैं जिसमें कि आप राइट पार्टनर अट्रैक्ट करें जो कि आपके लिए बना है, जो आपके साथ में खुशियाँ क्रिएट कर सकता है, लाइफ टाइम आपके साथ रह सकता है। इस तरह का लाइफ पार्टनर आप क्रिएट करें, उसके लिए हम स्पेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी तरह की नेगेटिविटी अगर होती है उसको रिमूव करने के लिए भी हम स्पेल कर सकते हैं। विकन स्पेल्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा इंग्रेडिएंट होता है वो होती हैं कैंडल्स। आप किसी भी तरह का स्पेल करते हैं, कैंडल्स उसका पार्ट ज़रूर होती हैं। और कैंडल्स में हम फायर एलिमेंट को यूज़ करते हैं।
फायर एलिमेंट से स्पीड अप होती हैं चीज़ें, और उसके अलावा क्योंकि रोशनी कैंडल की जो है वो रिप्रेजेंट करती है डिवाइन को, डिवाइन बीइंग को, सुप्रीम बीइंग को, तो इस वजह से भी कैंडल्स बहुत अच्छा काम करती हैं। हमारे आसपास में और भी तरह की जो पूजा होती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उसमें भी फायर यूज़ की जाती है। चाहे वो दिया जलाएं, चाहे वो हवन कुंड करें, वो इसीलिए किया जाता है ताकि डिवाइन को वो रिप्रेजेंट करती है और हमारा कनेक्शन डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग होता है उसको जलाने से। तो कैंडल्स होती हैं, कैंडल्स के कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके साथ में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं। हर्ब्स हो सकती हैं उसमें कुछ लिक्विड्स हो सकते हैं, जैसे कि आप जूसेस या टी यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। आप प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं हम यूज़ करते हैं, बट कैंडल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज मैं आपको दो छोटे छोटे स्पेल, बहुत इजी स्पेल आपको बताऊंगी, जो कि कोई भी कर सकता है। अगर आपको स्पेल कास्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो भी आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहला स्पेल मैं आपको बताऊंगी नेगेटिविटी रिमूवल का स्पेल। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, आप सर भारी हो रहा है, आपका घर में दिल नहीं लग रहा, आपका काम में दिल नहीं लग रहा, एंड आप लेटिंग गो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन आप मेडिटेट ढंग से नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ग्राउंडिंग नहीं हो पा रही है। तो इस सब के लिए हम एक छोटा सा कैंडल स्पेल करते हैं। उसके लिए हम लोग एक ब्लैक कैंडल लेते हैं, जो कि आपको किसी भी विकन स्टोर, किसी भी क्रिस्टल शॉप से स्पेल कास्टिंग कैंडल के नाम से मिल जाएगी। ये ब्लैक कैंडल है। ऐसी एक ब्लैक कैंडल लेते हैं, और फिर हम एक एसेंशियल ऑयल लेते हैं। अगर आपको नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल मिल जाता है, अगर आपके एक्सेस में है, जैसे कि विका इंडिया की शॉप हमारी ऑनलाइन है, तो उसमें भी आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल लवेंडर ऑयल यूज़ कर सकते हैं या सैंडलवुड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल है। तो आप इसको कैंडल के ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ कैंडल में आप ऐसे ऑयल को अनॉइंट करेंगे, वाइल थिंकिंग कि आप जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, आपके ऑरा में है, आप उसको रिमूव करेंगे। जैसे जैसे ये कैंडल जलेगी वो नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। आप इसको इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर से नीचे ले जाके उठा के फिर से ऊपर से नीचे लेके जाएंगे। तो इस तरह से आपकी कैंडल अनॉइंट हो जाएगी। जब अनॉइंट हो जाए तो उसके बाद में आप इसे एक कंफर्टेबल जगह पर प्लेस करेंगे, और इसको लाइट करते हुए आप ये बोलेंगे कि जैसे ये कैंडल जलेगी, इसके फ्लेम में सब नेगेटिविटी जो आपके अंदर है या जो आपके आसपास है वो बर्न आउट हो जाएगी, वो एनर्जी, और ग्राउंड हो जाएगी। और जैसे जैसे ये कैंडल अपने आप पूरी जल के बंद होगी, उस टाइम पे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और नेगेटिविटी फ्री हो जाएगा। इस तरह से आप ये वाइट कैंडल छोटा सा स्पेल कर सकते हैं। और पीस एंड हार्मनी के लिए आप वाइट कैंडल यूज़ कर सकते हैं। पीस एंड हार्मनी के लिए जो वाइट कैंडल आप यूज़ करेंगे, एक सिंपल सी आप कैंडल लेंगे, और इसमें भी आपको ऑयल ही लगाना है। आप लवेंडर ऑयल लगा सकते हैं, जैस्मिन ऑयल लगा सकते हैं, या फिर पीस एंड हार्मनी ऑयल मिलता है विकन शॉप पे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको पीस एंड हार्मनी के लिए अगर आप कैंडल जला रहे हैं, तो आप उसको बेस से लेकर अपवर्ड आप इसको इस तरह से ऑयल लगाएंगे। और ऑयल लगाते हुए आप ये विजुअलाइज करेंगे कि आपके घर में पीस एंड हार्मनी है, सब लोग बहुत प्यार से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और घर में किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा नहीं हो रहा। ये सोचते हुए आपको अनॉइंटिंग करनी है। यहाँ पर वीडियो में मैं बहुत ही थोड़े समय के लिए अनॉइंटिंग दिखा रही हूँ, लेकिन आपको ये विजुअलाइजेशन के साथ अनॉइंटिंग करनी है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप विजुअलाइजेशन कीजिए, और उसके बाद उस कैंडल को आप घर के सेंटर में प्लेस कीजिए, और जलाते हुए आप एफर्मेशन कीजिए कि जैसे जैसे ये कैंडल जलेगी, जितनी भी डिसहार्मनी है मेरे घर में, वो सब की सब जल जाएगी। और कैंडल के ख़त्म होते होते तक यहाँ पर पीस की और हार्मनी की एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस कैंडल को जलने देंगे। और ये कैंडल्स को आप फूंक मार के नहीं बुझा सकते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, कहीं जाना पड़ता है, तो आपको बुझाना पड़ता है, तो आप इसको स्नफ़ करेंगे। आप किसी स्पून से या कैंडल स्नफ़र से स्नफ़ कर सकते हैं, और उसके बाद में
आपका ये स्पेल पूरा हो जाता है। ये बहुत छोटा सा स्पेल है। आप सोच रहे होंगे कि आपने इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत बड़े बड़े ऑल्टर्स देखे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े स्पेल्स होते हैं। वो स्पेल्स जो हैं वो ट्रेंड लोगों के लिए हैं, जो लोग स्पेल कास्टिंग सीख चुके हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरह से स्पेल किए जाते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी पॉजिटिव एनर्जीज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये ब्लैक कैंडल और वाइट कैंडल के स्पेल को ट्राई करें और फिर यहाँ कमेंट में लिख सकते हैं या बाद में मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा इन स्पेल्स के साथ में।